साईं बाबा का महाप्रयाण मंगलवार दिनांक 15 अक्टूबर 1918 को हुआ। ये दिन विजयादशमी यानी दशहरे का था। तभी से उनके परिनिर्वाण का उत्सव हर वर्ष विजयादशमी के दिन मनाया जाता है। भक्ति का आनंद लेने एवं आध्यात्मिक उन्नयन की दृष्टिकोण से इस उत्सव का अपना एक विशेष महत्व है और इसीलिए लाखों साईं भक्त इस महापरिनिर्वाण उत्सव में पूर्ण श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में प्रतिदिन 5 घरों से भिक्षा मांगकर जीवन यापन किया। यहाँ 5 घरों से ही भिक्षा मांगने में बाबा का उद्देश्य 5 इंद्रियों, पंच महाभूतों पर विजय पाना था। इसकी प्रतीकात्मकता के लिए इस उत्सव के मुख्य दिन यानी विजयादशमी के दिन सुबह सुबह भिक्षा झोली कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में मंदिर समिति के सदस्य, समस्त ग्रामवासी और देश विदेशों से आए साईं भक्त भाग लेते हैं। इसी दिन समाधि मंदिर में बाबा की श्राद्ध विधि का आयोजन किया जाता है। ये उत्सव रामनवमी और गुरु पूर्णिमा उत्सव की तरह 3 दिन का होता है। देश विदेश से आए लाखों साईं भक्तों के साथ विभिन्न क्षेत्रों से पैदल बाबा की पालकी लेकर आए हजारों साईं भक्त उत्सव में शामिल होते हैं। उत्सव के दौरान मंदिर और परिसर में सुंदर रंगोली, फूलों की आकर्षक सजावट और जगमगाती प्रकाश सज्जा आकर्षणीय होती है। इस उत्सव में बहुत बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं को ठहराने की सुविधा की दृष्टि से भक्त निवास परिसर में अतिरिक्त अस्थायी आवास की व्यवस्था, श्रद्धालुओं को भक्ति निवास, प्रसादालय, मंदिर आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, लड्डू प्रसाद काउंटर की व्यवस्था एवं अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाता है। इसके साथ ही उत्सव के दौरान श्री साईं प्रसादालय के भोजन में 3 दिन विभिन्न प्रकार का मिष्ठान का समावेश होता है। उत्सव के पहले दिन प्रातः काकड़ आरती होने के पश्चात समाधि मंदिर से श्री साईं बाबा की तस्वीर, वीणा और पवित्र ग्रंथ श्री साईं सचरित्र लेकर गुरु स्थान होते हुए द्वारका माई तक मंत्रोच्चारण, मृदंग और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ भव्य जुलूस निकाला जाता है। जुलूस के द्वारका माई मंदिर पहुंचने के बाद वहां श्री साईं सचरित्र का अखंड पाठ शुरू होता है। तत्पश्चात बाबा का मंगल स्नान, शिरडी माजे पंढरपुर आरती, पाद्य पूजा और नित्य पूजा और आरती के साथ विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रात 9:15 बजे बाबा की प्रतिमा को सुसज्जित पालकी में स्थापित कर गांव में राजसी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी तादाद में भक्तगण और ग्रामवासी शामिल होते हैं। पालकी की वापसी के बाद श्री साईं की शयन आरती अर्थात शेज आरती होती है। श्री साईं पुण्यतिथि उत्सव के प्रथम दिवस में द्वारका माई में निरंतर साईं पारायण चलता है, जिसके कारण द्वारका माई को पूरी रात खुला रखा जाता है। उत्सव के मुख्य दिन प्रातः काकड़ आरती होने के पश्चात द्वारका माई में चल रहा अखंड श्री साईं सचरित का पाठ समाप्त होता है। पुनः द्वारका माई से प्रथम दिन की तरह ही श्री साईं बाबा की तस्वीर, वीणा और पवित्र ग्रंथ श्री साईं सचरित लेकर मंत्रोच्चार और मृदंग के साथ गुरु स्थान से होते हुए समाधि मंदिर तक जुलूस निकाला जाता है।
तत्पश्चात बाबा का मंगल स्नान, शिरडी माजे पंढरपुर आरती, पाद्य पूजा, शताब्दी ध्वज पूजन और गांव में भिक्षा झोली कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सुबह 10 बजे से समाधि मंदिर में बाबा की श्राद्ध विधि का आयोजन होता है। उसके बाद मध्याह्न आरती होती है। शाम 4 बजे खंडोबा मंदिर में सीमोल्लंघन का आयोजन किया जाता है। तत्पश्चात धूप आरती और विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। रात 9:15 बजे श्री साईं की चरण पादुका और उनकी प्रतिमा को रथ में स्थापित कर मनमोहक स्वर्ग सी अनुपम छटा बिखेरती शानदार रथ यात्रा निकाली जाती है। इस भव्य रथ यात्रा में बड़ी संख्या में झांझ मंजीरे, बैंड, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। संपूर्ण समारोह की शोभा देखते ही बनती है। इस समारोह को प्रत्यक्ष देखने वाले अवश्य ही स्वर्ग के सुख का अनुभव ले सकेंगे। श्री साईं बाबा पुण्यतिथि उत्सव के दिन लाखों भक्तों को साईं बाबा के दर्शन मिले, इस उद्देश्य से समाधि मंदिर रात भर खुला रखा जाता है। इस वजह से शेज आरती और दूसरे दिन की काकड़ आरती नहीं होती। इस दौरान लाखों भक्त साईं का नाम स्मरण करते करते बाबा के दर्शन का लाभ उठाते हैं। उत्सव के तीसरे दिन सुबह बाबा का मंगल स्नान और शिरडी माजे पंढरपुर आरती के बाद पाद्य पूजा, रुद्राभिषेक पूजा होती है। सुबह 10 से 12 बजे तक गोपाल काला कीर्तन संपन्न होता है और 12 बजे दही हांडी फोड़कर उत्सव का समापन होता है। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।